कैसे देखूं मैं उसको जी भर के, जिसको सोचूं तो कांपती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसने, बहुत शुक्रिया, उसने बख्शे थे जो मुझे जुगनू, वाह उसने बख्शे थे जो मुझे जुगनू, रोज चोटी में गूंथती हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक गज़ल के कुछ शेर और देखिए कि सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई। ओह बहुत खूब, बहुत भीगा सुंदर। तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई, और दीद की प्यासी ये आंखें तप रही थी जून सी। दीद की प्यासी ये आंखें तप रही थी जून सी, एक अरसे बाद तुमको देख कर बारिश हुई। वाह वाह बहुत खूब। एक अरसे बाद तुमको देख कर बारिश हुई, और सिसकियाँ कब शहर को जाने सुनाई दे गई। सिसकियाँ कब शहर को जाने सुनाई दे गई, सुबह के अखबार में आई खबर बारिश हुई। वाह बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। सुबह के अखबार में आई खबर बारिश हुई, और छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़ तो गई, छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़ तो गई, रास्ते पुरपेश थे पूरे सफर बारिश हुई। रास्ते पुरपेश थे पूरे सफर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई। और नुक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि चैन से जो सो रहे थे सीमा उनको क्या खबर, चैन से जो सो रहे थे सीमा उनको क्या खबर, ये तो बिरहन जानती है किस कदर बारिश हुई। वाह किस कदर बारिश हुई। ये तो बिरहन जानती है किस कदर बारिश हुई। क्या कहने हैं। एक गज़ल के कुछ शेर और देखें कि इबादतों को मेरी रत जगह समझता है, इबादतों को मेरी रत जगह समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है। और मैं उसको दिल से गज़ल की रदीफ कहती हूँ, मैं उसको दिल से गज़ल की रदीफ कहती हूँ, मुझे वो शेर का एक काफिया समझता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत मुझे वो शेर का एक काफिया समझता है। और तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, है कर्ब चलने का क्या बस दिया समझता है, है कर्ब चलने का क्या बस दिया समझता है। और मैं अपने गम को छिपाकर जो थोड़ा हंसती हूँ, मैं अपने गम को छिपाकर जो थोड़ा हंसती हूँ, वो ना समझ इसे मेरी अदा समझता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो ना समझ इसे मेरी अदा समझता है। और दिखाई देते हैं संजीदगी के नक्शो निगार, दिखाई देते हैं संजीदगी के नक्शो निगार, हमारी शोखियाँ कब आईना समझता है, वाह बहुत खूब। हमारी शोखियाँ हमारी शोखियाँ कब आईना समझता आईना है, और समझता कदम कदम पे बिछाता है ठोकरे सीमा, कदम कदम पे बिछाता है ठोकरे सीमा, थकान पाँव की कब रास्ता समझता है, क्या बात, क्या बात। थकान पाँव की कब रास्ता समझता है। और एक मतलब दो शेर और देखिएगा कि अपने सर मैं लिए फिरती हूँ बलाएं उसकी, अपने सर मैं लिए फिरती हूँ बलाएं उसकी, मेरे गम दर्द उदासी है दुआएं उसकी, क्या बात है, क्या मेरे गम दर्द उदासी हैं दुआएं उसकी। और आसमां पर ये सितारे हैं वफाएं मेरी, और आसमां पर ये सितारे हैं वफाएं मेरी, गुल पे शबनम के ये कतरे हैं जफाएं उसकी, बहुत अच्छे। गुल पे शबनम के ये कतरे हैं जफाएं उसकी। और मेरे एहसास को खुद शक्ल धुएं की देकर, मेरे एहसास को खुद शक्ल धुएं की देकर, हंसती हैं बुझते चिरागों पे हवाएं उसकी, हंसती हैं बुझते चिरागों पे हवाएं उसकी।
और एक गज़ल के कुछ शेर तरन्नुम में अगर इजाज़त दे तुम। बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया। चराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, चराग बन के हर एक शब जला वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, जो याद रहता नहीं नींद से तुझे जग कर, जो याद रहता नहीं नींद से तुझे जग कर, तेरे लिए है तेरे ख्वाब सा वजूद मेरा, तेरे लिए है तेरे ख्वाब सा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, मेरे ख्याल को सिगरेट में लगा कर कश, मेरे ख्याल को सिगरेट में लगा कर कश, बुझा के तुमने धुआं कर दिया वजूद मेरा, बुझा के तुमने धुआं कर दिया वजूद मेरा। और एक शेर देखिए बतौर खास कि कदम बढ़ाती गई जितने मैं तुम्हारी तरफ, वाह बहुत खूब, कदम बढ़ाती गई जितने मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारी नजरों में उतना घटा वजूद मेरा, बहुत खूब, बहुत तुम्हारी अति सुंदर। नजरों में उतना घटा वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा, जो हो सके तो इसे तुम समेट कर देखो, जो हो सके तो इसे तुम समेट कर देखो, ये जर्रे जर्रे सा बिखरा हुआ वजूद मेरा, ये जर्रे जर्रे सा बिखरा हुआ वजूद मेरा, हवा की शह पे बुझाया गया वजूद मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, जी बहुत आनंद आया, आपकी रचना बहुत गंभीर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है हिंदी दिवस के अवसर पर, और आप जानते हैं कि मीनाक्षी जी भी सभी ये जानती हैं कि आप 3 दशक पहले तक बहुत साहित्य, 3-4 दशक पहले तक बहुत साहित्य लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था। कोई भी ऐसी पत्र पत्रिका नहीं होती थी कि सप्ताह में उसका एक साहित्यिक पृष्ठ ना हो, और कुछ पत्रिकाएं तो थीं, पूर्णतः साहित्यिक थीं। आज लगभग उनका कहीं नामो निशान नहीं, और जो किसी भी समाचार पत्र के जो रविवारीय परिशिष्ट होता था, उसमें कोई गीत, गज़ल, कहानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि साहित्य एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन को रास्ता दिखाता है, सुकून देता है, और हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज जो ये मशीनी ज़िंदगी हो गई है, किसी के पास भी समय नहीं बचा है, ना साहित्य लिखा जा रहा है, ना पढ़ा जा रहा है, और ना प्रकाशित हो रहा है, और टीवी चैनलों पर भी ना के बराबर साहित्य पर कार्यक्रम होते हैं। लेकिन देश रोजाना अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जारी रखे हुए है, और हम महीने में 1, 2, 3, 4 जितना भी हमारे पास वक्त होता है, हम अपने इसमें साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं और उनकी रचनाएं सुनते हैं, और अपने दर्शकों को उनकी रचनाएं सुनवाते हैं। यही वजह है कि
हमारा जो लगाव है हिंदी साहित्य से, इतना बड़ा हिंदी में भारत के कई प्रदेश हैं जो हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का जो पठन पाठन है वो बहुत कम हो गया है। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इसको नए सिरे से एक नई दिशाएं दें, और जो उभरते हुए हस्ताक्षर हैं या स्थापित हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के, उनको देश रोजाना से जोड़ें, अपने दर्शकों से जोड़ें और साहित्य को एक नई दिशा दें। अब इसी कड़ी में मैं मीनाक्षी डेमला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना पाठ करें। जो भी हो, पूरा उन्हें अधिकार है, जितनी वो रचना सुनाना चाहें, जो भी सुनाना चाहें। और इसी के साथ में ये भी घोषणा कर रहा हूं कि लगातार हम आज इन चेहरों को देख लीजिए, इन्होंने बहुत बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी, और हम इनको बार बार यहाँ पर आमंत्रित करते रहेंगे। मीनाक्षी डेमला जी। सबसे पहले मैं देश रोज़ाना चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ हमें इस हिंदी पखवाड़े के अवसर पर, हिंदी दिवस के अवसर पर हमें अपनी बात कहने का सुअवसर दिया। हिंदी पर गौतम जी स्वयं बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं बस थोड़ा सा कहना चाहूँगी, एक वाक्य में अपनी बात कहना चाहूँगी कि हम हिंदी पे बात करने की बजाय हिंदी में बात करें। क्या कहने हैं वाह। हम हिंदी पे काम करने की चिंता के बजाय हम हिंदी में काम करें। क्या कहने हैं। शुक्रिया। अगर हम इस छोटे से वाक्य पर अमल कर लेते हैं तो हिंदी घर घर में होगी। मैं हिंदी की कवित्री हूँ, गज़लें भी कहती हूँ, 2-3 दोहे हिंदी के सुनाती हूँ, हिंदी पर ही। सबकी है भाषा अलग, दो उनको सम्मान। सबकी है भाषा अलग, दो उनको सम्मान, लेकिन हिंदी ही बने हम सबकी पहचान। वाह वाह, बहुत खूब। लेकिन हिंदी ही बने हम सबकी पहचान। बहुत शुक्रिया। हिंदी ने ही हैं दिए सूर रहीम रस खान। हिंदी ने ही हैं दिए सूर रहीम रस खान, इसमें तुलसी जाए सी हिंदी हीरों की खान। इसमें तुलसी जाए सी हिंदी हीरों की खान। और एक दोहा और देखिए। हमको इस पर गर्व है, इस पर है अभिमान। हमको इस पर गर्व है, इस पर है अभिमान, अपने तो दिल में बसे प्यारा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत अपने खूब, तो बहुत दिल में बसे अति प्यारा सुंदर। हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक दोहा और पढ़ती हूँ। बोली अपनी है अलग, अलग हमारे वेश। बोली अपनी है अलग, अलग हमारे वेश, हम सब हिंदुस्तान के भारत अपना देश। वाह। हम सब हिंदुस्तान के भारत अपना देश। दोहे तो बहुत से हैं, मैं एक आखिरी दोहा पढ़ती हूँ। अभी अभी जन्माष्टमी गई तो मैंने उस पर लिखा है। कान्हा की बांसुरी जपती राधा नाम। है कान्हा की बांसुरी जपती राधा नाम, कान्हा राधा हो गए भई राधिका श्याम। वाह वाह। कान्हा राधा हो गए भई राधिका श्याम। बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने कुछ शेर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक मतला और 2 शेर पढ़ती हूँ। फरिश्ते जब भी आए हैं ज़मीं पर, फरिश्ते जब भी आए हैं ज़मीं पर, बहुत से ज़ख्म खाए हैं ज़मीं पर। बहुत खूब, बहुत बहुत से ज़ख्म खाए हैं ज़मीं पर, उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं हैं। उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं हैं, जो रिश्ते आजमाए हैं ज़मीं पर। जो रिश्ते आजमाए हैं ज़मीं पर, तुझे कुछ आसमानी चाहिए था। तुझे कुछ आसमानी चाहिए था, तेरी खातिर हम आए हैं ज़मीं पर। तेरी खातिर हम आए हैं ज़मीं पर। बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2 शेर और पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने ये कब कहा खुदा ढूंढो। मैंने कब ये कहा कब कहा कि खुदा खुदा ढूंढो, ढूंढो। तुम मेरे जैसा
दूसरा ढूंढो। वाह, बहुत। मैंने ये कब कहा खुदा ढूंढो, तुम मेरे जैसा दूसरा ढूंढो। जिंदगी है रदीफ मुश्किल सी, जिंदगी है रदीफ मुश्किल सी, इसका आसान काफिया ढूंढो, इसका आसान काफिया ढूंढो। बहुत शुक्रिया। और शेर यूं भी हुआ है, कितना आसान था ना कहने में, कितना आसान था ना कहने में, मुश्किलों वाला रास्ता ढूंढो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुश्किलों वाला रास्ता ढूंढो। बहुत शुक्रिया। कितना आसान था ना कहने में, मुश्किलों वाला रास्ता ढूंढो। बहुत शुक्रिया। काश अपनी पसंद की दुनिया अपने प्रकार पर बनाती मैं, काश अपनी पसंद की दुनिया, काश अपनी पसंद की दुनिया अपने प्रकार पर बनाती मैं, और जिंदगी के तमाम अफसाने, जिंदगी के तमाम अफसाने एक किरदार पर बनाती मैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।